सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी को आज अंतिम विदाई। देश के गृह मंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। शाम 5 बजे दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर में होगा अंतिम संस्कार। जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में 800 सैनिक शामिल। लग रहे अमर रहे के नारे। सीडीएस बिपिन रावत को 17 तोपों की दी जाएगी सलामी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत को इंडियन आर्मी का सलाम। ट्वीट कर लिखा, लालचंद फलक का शेर। कहा, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। बिपिन रावत के निधन से कई देशों में शोक की लहर। नेपाल, भूटान, श्रीलंका के सैन्य अधिकारी सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में लेंगे हिस्सा। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का अंतिम संस्कार। बेटी आशना ने दी मुखाग्नि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी श्रद्धांजलि। ब्रिगेडियर लिड्डर की पत्नी और उनकी बेटी ने अर्पित किए अंतिम श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता रहे मौजूद। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर सीडीएस जनरल रावत के थे रक्षा सलाहकार। दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट में पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। नम आंखों से अंतिम विदाई देकर बोली ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर की बेटी आशना। कहा, मेरे पिता मेरे हीरो थे, शायद ये किस्मत में था। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के गांव में मातम। ब्रिगेडियर लिड्डर की बेटी ने ताबूत को चूमा तो हर आंख हुई नमन। सीडीएस के अंतिम संस्कार के मद्देनजर दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर की गई व्यवस्था। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए ही खुली रहेगी सड़क। वीआईपी मूवमेंट वाली गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत। हेलीकॉप्टर हादसे पर भारतीय वायुसेना ने कहा, मृतकों की गरिमा का सम्मान करें, कयास लगाने से बचें। हादसे की जांच को लेकर भारतीय वायुसेना ने दी जानकारी। ट्वीट कर लिखा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए एक ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का किया गया गठन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहम आदेश। कहा, निर्माण कार्य, उद्योगों और अन्य इकाइयों के मुद्दों पर करें विचार। जरूरत पड़ने पर बैंक से कर दी जाएगी छूट। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला। राज्यों को पहले के आदेश का पालन और अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के निर्देश। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, प्रदूषण को लेकर फिलहाल हालात में आया काबू, लेकिन अन्य मुद्दों पर सुनवाई जरूरी। घर वापसी को लेकर आंदोलनकारी नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, जल्द खाली होगा गाजीपुर बॉर्डर, सरकार के लिए नहीं है कोई खटास। आंदोलन खत्म होने से अब सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जाम से मिलेगी मुक्ति। फिर से घंटों का समय मिनटों में होगा तय। रास्ता खुलने से सीमाओं के आसपास रहने वाले लोगों को मिलेगी राहत। पिछले साल 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर किया था घेराव। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे दमखम के साथ जुटी आम आदमी पार्टी। 117 में से 30 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पठानकोट से विभूति शर्मा, गुरदासपुर से रमन बहेल, दीनानगर से शमशेर सिंह को बनाया गया प्रत्याशी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से की मुलाकात। यूपी और गोवा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के दिए संकेत। संजय राउत ने प्रियंका गांधी के साथ अपनी बैठक को बताया सकारात्मक। कहा, कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश और गोवा में साथ मिलकर काम करना चाहती है शिवसेना। विश्व में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 26 करोड़ 88 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 24 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। मौतों का आंकड़ा 52 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 7,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। एक दिन में 195 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,73,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 51 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14,41,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 300 से ज्यादा।
महाराष्ट्र में कोरोना के 150 नए मामले, कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार, 10,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7 नए मामले, कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार, एक्टिव केसों की संख्या 130 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 500 से ज्यादा नए केस, कुल मामले 16 लाख के पार, 15,93,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 6 नए केस, कुल मामले 7 लाख के पार, 20 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 24 नए कोरोना केस, कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार, अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज रिकवर, 208 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 54 नए मामले दर्ज, कुल संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार, मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा, 700 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 131 करोड़ के पार। यूपी में चुनाव से पहले दिसंबर महीने लगने वाली है तो अफवाहों की झड़ी, काशी विश्वनाथ का 95% काम पूरा, 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास, 339 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट। आज भारत लौटेंगे अफगान में फंसे भारतीय नागरिक, स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को लाने की उम्मीद। इंडियन वर्ल्ड फोरम के अध्यक्ष पीएस चंडोक ने दी जानकारी, कहा अफगानिस्तान में स्थानीय हिंदू सिख समुदाय लोगों के अलावा भारतीय नागरिकों के अफगान मूल के परिवारों को भी लाया जाएगा भारत। विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन से अगले दिन होगी समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा, 14 से 15 दिसंबर के बीच तय करेंगे 7 किलोमीटर तक का सफर। तेलंगाना के कांग्रेस नेता फिरोज खान का विवादित ऐलान, कहा वसीम रिजवी का सिर कलम करने वाले को दूंगा 50 लाख का इनाम। वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपनाने से तिलमिलाए कांग्रेस नेता फिरोज खान जैसे कुछ लोग कट्टरपंथी हिंदू बनने के बाद से ही कुछ मुस्लिम नेताओं के निशाने पर हैं जितेंद्र त्यागी। चंडीगढ़ में लगाया गया जनता दरबार, सीएम मनोहर लाल ने खुद सुनी फरियादों की समस्याएं, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे मौजूद। सीएम ने जनता दरबार में आए फरियादियों की कई समस्याओं का मौके पर कराया समाधान, कई समस्याओं को जल्द निपटाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के सिविल रेस्ट हाउस से की सफाई अभियान की शुरुआत, विधानसभा के सभी वार्डों की सफाई के लिए 50 रिक्शा किए समर्पित। कार्यक्रम के बाद मूलचंद शर्मा ने मीडिया से की बातचीत, बोले सीएम मनोहर लाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा सफाई स्वच्छता अभियान। मूलचंद शर्मा ने लोगों से भी की अपील, स्वच्छ अभियान को मजबूत बनाने में सरकार का सहयोग करने की अपील। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने भिवानी में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, 1.5 लाख से कम आमदनी वाले परिवारों के लिए लग रहे मेलों को लेकर की चर्चा। तिगांव विधायक राजेश नागर ने किया दौरा, ग्रामीणों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। इस दौरान विधायक ने नमीका में नीमका को जाने वाली बेहाल सड़क का भी किया उद्घाटन। सड़क का उद्घाटन करने के बाद विधायक ने मीडिया से की बातचीत, 1 करोड़ की लागत से बनकर जल्द तैयार होगी सड़क, आने जाने वाले लोगों को मिलेगी राहत। विधायक राजेश नागर ने लोगों से की अपील, कहा शहर में साफ सफाई रखकर स्वच्छ हरियाणा बनाने में सरकार का करें सहयोग। बिपिन रावत को राजेश नागर ने शोक किया व्यक्त, बोले वीर महापुरुष के जाने से देश को पहुंची अपार क्षति, भगवान उनकी आत्मा को दे शांति। तिगांव देश ने वीर महापुरुषों को खोया। सीडीएस बिपिन रावत को राजेश नागर ने शोक किया व्यक्त, बोले वीर महापुरुषों के जाने से देश की पहुंची अपार क्षति।
किसान आंदोलन की सफलता और आंदोलन वापसी की घोषणा से किसान खुश। वहीं सिंघू बॉर्डर का रास्ता खुलने की उम्मीद से आम जनता के चेहरे खिले। सिंघू बॉर्डर का रास्ता खुलने की उम्मीद से 5000 लोगों को फिर से रोजगार की उम्मीद। साथ ही ट्रांसपोर्टरों और रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भी मिलेगी राहत। आंदोलन के चलते रास्ता बंद होने से कुंडली और अन्य जगहों से 25% व्यापारी कर चुके हैं पलायन। इंडस्ट्री और व्यापार जगत भुगत चुका है 30,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद अभियान के तहत पूरे जोर शोर से लोगों को जागरूक करने में जुटे नगर निगम कमिश्नर। गांव का दौरा करने के दौरान एक ताई ने कमिश्नर से की बातचीत, कई मामलों से कराया अवगत। मुलाकात में महिला ने कमिश्नर को काम से खुश होने पर कुर्ता पजामा बनवाने की कही बात। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। भिवानी में किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही ठंड में पड़ रही धुंध। ओस की बूंदों से गेहूं, चना और सरसों की फसल को फायदा। किसानों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के तहत ब्रह्म सरोवर तट पर बने हरियाणवी पवेलियन का अलग रंग नजर आया। पहली बार कई कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का किया गया आयोजन। पवेलियन में लोगों के खाने के लिए उपलब्ध होंगे हरियाणवी व्यंजन। बच्चों के लिए किया गया झूलों का इंतजाम। पुंडरी में गीता जयंती समापन समारोह का आयोजन। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्रों का योगा समारोह रहा आकर्षण का केंद्र। लोहारू के चयनित परिवारों के लिए अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन। स्टेट नोडल अधिकारी ने सभी स्टॉलों का बारीकी से किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोगों को मेले में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जा रही जानकारी। विभिन्न विभागों ने लगाए गए 20 स्टॉल। ऋण सुविधा के लिए लगे बैंकों के स्टॉल। मेले के निरीक्षण के बाद स्टेट नोडल अधिकारी ने मीडिया से की बातचीत। सरकार के हर वर्ग के कल्याण के लिए चला रही कई योजनाएं। गरीब परिवारों के उत्थान मेला होगा फायदेमंद। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में भी अंत्योदय ग्राम मेले का आयोजन। मेले में चयनित किए गए लोगों को दी गई सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी। अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले में जिला उपायुक्त और उपमंडल अधिकारी भी रहे मौजूद। इस दौरान जिला उपायुक्त ने कहा, गरीब परिवारों को रोजगार देना और स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना मेले का उद्देश्य है। महम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन। जिला उपायुक्त रोहतक कैप्टन मनोज कुमार ने किया निरीक्षण। 17 विभागों ने लगाए स्टॉल। पेहोवा में रोडवेज सब डिवीजन कर्मचारियों का कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। जनरल मैनेजर के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रविवार को मीटिंग में आगे की रणनीति तैयार करेंगे कर्मचारी। चरखी दादरी के 152D कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सड़क का निर्माण किया शुरू। 5 जिलों की पुलिस ने की गांव की घेराबंदी। कई दिनों से ग्रामीण जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रशासन के कई बार बातचीत के बाद भी नहीं बनी थी सहमति। ग्रामीणों के न मानने के बाद प्रशासन ने की कार्रवाई। भवानीखेड़ा में ट्रेन के आगे कूदकर शख्स ने की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अभी तक नहीं हो पाई पहचान। हिसार रेंज के अंतर्गत आने वाले 5 पुलिस कप्तानों के साथ डीसी ने की बैठक। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के बारे में चर्चा। नशे की रोकथाम बारे में अधिकारियों से मांगे सुझाव। नशे के खिलाफ एक्शन मोड में यमुनानगर पुलिस। एंटी नारकोटिक सेल ने 30 ग्राम स्मैक के साथ युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पानीपत में लगातार बढ़ रही तेजी से चोरी की घटनाएं। अब फिर चोरों ने कपड़े की दुकान से लाखों का माल किया साफ। दुकान को देख मालिक के उड़े होश। इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।